नवाज शरीफ ने हर बार मुक्तदिरा से सुलह कर ली। इमरान खान इस लचक से आरी हैं। जो इमरान खान के साथ हो रहा है कल फिर नवाज शरीफ के साथ भी हो सकता है। जो बोएंगे वही काटेंगे। सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार सुहेल वड़ाइच ने अपने एक और कॉलम में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी को उनके गुज़िश्ता कॉलम का जवाब देते हुए लिखा है कि मामला तो बड़ा सीधा साधा था, मगर मोहतरम इरफान सिद्दीकी ने ऊपर तले कॉलम लिखकर उसे पेचीदा बना दिया है। मैंने तो सिर्फ ये अर्ज़ किया था कि जो सलूक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ और उनकी जमात से हुआ, नवाज शरीफ को वो सलूक दोहराने के बजाय मुफाहिमत का हाथ बढ़ाना चाहिए। इस सादा और सीधी बात में ये सबक पोशीदा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सदियों पुरानी ज़रबुल मसल मेरे सामने थी कि जो बोएंगे वही काटेंगे। मैंने अपने कॉलमों में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंतकाम का सिलसिला रखना चाहिए, वगरना जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है कल को फिर नवाज शरीफ के साथ भी हो सकता है। बज़ाहिर ये मामला फ़ौरन समझ में आ जाना चाहिए था, मगर इक़्तिदार को करीब आते देखकर जोश इंतकाम बढ़ना शुरू हो गया है। इसीलिए कल तक जिस इदारे को तंज़िया तौर पर खलाई मखलूक और पुतलियों का खेल कहा जा रहा था, अब इसे एहतरामन कलीद बरदार कहा जा रहा है। नून लीग को यह तब्दीली मुबारक, मगर मेरे जैसे कसूरवार को उच्चे की ये कल्बी या सिर्फ लफ्जी तब्दीली समझ नहीं आ रही। मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब ने अपने गुज़िश्ता कॉलम में शिकवा किया कि मेरे कॉलम का 90% हिस्सा ज़ाती हमलों, तानो तशनी और किरदार कशी पर मुश्तमिल है, मगर वो ये भूल गए कि उन्होंने खुद अपने कॉलमों में मुझे अफलास दलील के ताने दिए थे। मैंने उनके किरदार, उनके दौरे वजारत और उनकी शख्सियत पर एक भी जुमला नहीं लिखा और न ही मेरा ऐसा करने का इरादा है। मैं भी चाहता हूँ कि सियासी बहस इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रहकर होनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से मुझसे ये गलती ज़रूर सरजद हो गई कि मैंने उन्हें उनके माजी के नज़रियात और अब उनमें तब्दीली का आईना दिखा दिया। ये ज़ाती हमले नहीं, नज़रियाती हमले थे, और हर सियासी बहस में नज़रियात का ज़ेर बहस आना तो लाजमी होता है। इरफान सिद्दीकी साहब उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए उनका एहतराम वाजिब है, लेकिन बहस में भी सियासत और इलेक्शन की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड होना ज़रूरी है। एक उच्चे और कसूरी में बहस हो तो उच्चे को कसूरी पर गुस्सा आना ज़रूरी है। कहाँ एक कलम मजदूर और कहाँ एक साबिक वजीर और मौजूदा सेनेटर और ऊपर से आने वाले वक्त का सीनियर वजीर। जाहिर है कहाँ पहाड़ और कहाँ चूंटी। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे इख्तलाफ पर उन्हें किस कदर गुस्सा आया होगा। बड़े लोगों को आम लोगों का इख्तलाफ ज़रा नहीं भाता, मगर हम सहाफ़ी भी मजबूर हैं कि जब नवाज शरीफ मजलूम था तो उसके साथ हमदर्दी महसूस होती थी। आज इमरान खान जेल में है तो वो भी मजलूम लगता है। इरफान सिद्दीकी साहब ज़बान व बयान के बादशाह हैं, मुझे ताने देते हैं, मगर इसमें असल कमाल उन्हें हासिल है। मैंने अपने कॉलमों में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने और उसके साथ इंसाफ के हवाले से नवाज शरीफ से मुतालबात किए थे, चूँकि हम आवाम को मुल्क के सियासी लीडरों से ऐसे मुतालबात करने का हक हासिल है। अब मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब ने इसका हल ये निकाला है कि ये 9 मई को बीच में ले आए हैं। हर जालिम और तशद्दुद पसंद की तरह उन्होंने जिस्म के सबसे कमज़ोर हिस्से पर वार करके एक जायज़ मौक़िफ़ को बातिल साबित करने की कोशिश की। 9 मई के वाक़ये के हवाले से मेरा टीवी पर रिकॉर्ड शुदा मौक़िफ़ है कि ये बहुत बड़ी गलती थी। मैंने टीवी शो पर इमरान खान को मशवरा दिया था कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दें, बिल्कुल इसी तरह जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तैयार अगवा के बाद अल जुल्फ़िकार से पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अलहदा कर लिया था। यूँ उनकी हिकमत अमली से पार्टी बच गई थी। अफसोस कि इमरान खान ने सियासी जमातों से मुसालिहत के हमारे मशवरे की तरह इस तजवीज़ को भी ना माना और नतीजतन सारी पार्टी 9 मई के वाक़यात की जद में आ गई। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ और था और अभी तक है, मगर इमरान खान ने इस मौके पर बिल्कुल नवाज शरीफ वाला रवैया अपनाया। जिस तरह नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर अपने कारकुनों के हमले में मुलव्वस लोगों को पार्टी से नहीं निकाला था, इमरान खान ने भी ना निकाला। दोनों का तर्ज अमल एक जैसा था। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट हमले में मुलव्वस लोगों को इनफरादी सजाएं हुई, मगर 9 मई के वाक़ये की तहरीक इंसाफ को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। ये खुला तजाद है जिसकी मैंने निशानदही की थी, जो फरीक सानी को लाजमन गिरा गुजरा। जनाब साबिक वजीर साहब ने 9 मई को सियासत नहीं साजिश करार दिया है। बिल्कुल दुरुस्त, मगर 9 मई की तह में जाएं तो असल बात तो इमरान खान का ये जुर्म है कि वो 2 फौजी सरबराहों से इख्तलाफ रखता था। ये वाकई जुर्म है, मगर बिल्कुल यही जुर्म मियाँ नवाज शरीफ ने 6 बार किया है। इमरान खान की जनरल बाजवा से नहीं बनी, जबकि मियाँ नवाज शरीफ की ना जनरल असलम बेग से बनी, ना जनरल आसिफ नवाज से बनी, और ना जनरल वहीद काकड़ के साथ चल सके, ना जहांगीर करामत के साथ गुजारा हुआ, ना ही जनरल मुशर्रफ से अच्छे ताल्लुकात रहे, और फिर आखिर में जनरल बाजवा से भी उनकी लड़ाई हो गई थी।
इमरान खान ने जो जुर्म थोड़ी बार किया है वही जुर्म मियाँ साहब ने ज़्यादा बार किया है। ये अलग बात है कि मियाँ साहब ने हर बार मुक़्तदिरा से दोबारा सुलह कर ली। इमरान खान इस लचक से आरी हैं। यही बात है कि वो मुसलसल मुश्किल में हैं। इमरान खान को तुन देने का मशवरा देने वालों से गुजारिश है कि अगर कल को नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म मुक़्तदिरा से ना बन सकी तो फिर आपका बयानिया क्या होगा। दूसरी तरफ अगर कल को इमरान खान से मुक़्तदिरा की सुलह हो गई तो क्या फिर भी नून लीग मुक़्तदिरा के इक़दामात की हिमायत करेगी। नून लीग ने अपने मौक़िफ़ में जो कलाबाजियाँ खाई हैं आने वाले दिनों में ये उन्हें शर्मिंदा करेंगी। मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब जैसे तर्जुमानों को चाहिए कि वो ये कहें कि नून लीग की सियासी मजबूरी है कि वो मसलहत से काम लेकर इक़्तिदार में आए, मगर उल्टा कहा यह जा रहा है कि हम उसूलों पर चल रहे हैं। ये दलील मज़ा का खेज़ है, इसे कोई मानने को तैयार नहीं। आखिर में अर्ज़ है कि ये कालमाना मुकालमा हरगिज़ गंदे कपड़े सरेआम धोने के लिए नहीं, लेकिन ये अवामी फोरम ज़रूर है। आप बेशक इक़्तिदार में आ रहे हैं, मगर जवाबदेही और तनकीद पर चिढ़ने और नाराज़ होने से काम नहीं चलेगा। उससे गलत मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे तो कई कसूरी उनकी जवाबदेही के लिए उठ खड़े होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।